जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। समय जिसने संघर्ष, विवाद और मौत को लाना शुरू कर दिया है, युग जो एक ऐसा गठन कर रहा है जिसमें मंत्रिमंडल बदले, भारत की कुंडली के अंदर 5th, 11th, 2nd और 10th का फेरा हम लोगों को ये दिखा रहा है कि देश की कुंडली के अंदर होने वाला बदलाव, एक ऐसी इन्वॉल्वमेंट जो अब स्थितियों को और भी ज़्यादा संघर्ष लाती हुई नजर आए, स्थितियों के अंदर एक ऐसी बलवान साइकिल की उत्पत्ति करे जिसके अंदर नई घटना, नया कल्चर, नई सोसाइटी, बाहरी हस्तक्षेप, नए नियम स्थापित होते हुए नजर आए। ये आगे आने वाले 3 महीनों के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इन 3 महीनों की चर्चा आज इस वीडियो के अंदर करेंगे और 3 महीने हमारे जीवन के ऊपर किस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं, देश और दुनिया के अंदर किस प्रकार से घटनाएं जन्म ले सकती हैं, वो कौन कौन से मौजूदा हालात होंगे जिनसे हम लोगों को बचकर रहना है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बातचीत करेंगे। और वीडियो उम्मीद करूंगा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पसंद भी आएगा, क्योंकि जानकारी पूर्णतः मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे आधारित है और एक एक जानकारी आपके लिए वो लेकर के आ रही है जो छुपे हुए राज कोई खोल नहीं पाता। कोई मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कोई जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कोई आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाता। जो गणनाएं हम ग्रहों की स्थिति के माध्यम से आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर अवश्य कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। और अब 3 महीने जो शुरू हुए हैं 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, इस मध्यांतर के अंदर होने वाले बहुत बड़े बदलाव हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। खप्पर योग की उत्पत्ति, श्रापित योग की उत्पत्ति, अंगारक योग की उत्पत्ति, इसके साथ साथ समसप्तक योग की उत्पत्ति, और इतना ही नहीं, पितृपक्ष के मध्यांतर में आगे आने वाले 2 ग्रहण, जिसमें चंद्र ग्रहण जो संपूर्ण असर विश्व के ऊपर डालता हुआ नजर आएगा, जो दिखाएगा कि कितने प्रभावी रूप से देश और दुनिया के हालात बदलने में ग्रह संपन्नता हासिल करके बैठे हुए हैं और नियति को पूर्ण रूप से बदल रहे हैं। ये अब आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों के जीवन को झंझोड़ देने वाला एक नया कदम होने वाला है ग्रहों के माध्यम से। इस समय के अंदर मानसिक अशांति चरम पर होगी। चंद्रमा कारक हैं मानसिक अशांति के, चंद्रमा कारक है मानसिकता के, चंद्रमा कारक हैं उन स्थितियों को परिवर्तित करने के जिसमें एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर लोग घिरते हुए नजर आते दिखाई देती हैं। तो ये एक ऐसा समय होने वाला है जिसके अंदर विचलितता हमारे जीवन के ऊपर प्रभावी हो जाएगी। ये एक ऐसा समय होने वाला है जिसके अंदर एक नई किरण, जो हम उम्मीद की जागृत करना चाह रहे हैं, वो ही किरण या तो बुझते हुए दिए में या तिलमिलाते हुए दिए के रूप में हम लोगों को दिखाई देती हुई नज़र आने वाली है। और जब रास्ता ना दिखाई दे आगे आने वाले जीवन को बदलने का, तो उस समय के अंदर मनुष्य सबसे ज़्यादा विचलित महसूस करता है, सबसे ज़्यादा ये कहिए आत्मविश्वास की कमी होती हुई नज़र आती है, और इस समय के अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई होता हुआ नज़र आता दिखाई देता है। तो ये नारद मुनि ने अपने एक सूत्र में कहा है कि जब भी इस प्रकार की ग्रहों की युति बनती है तो राजा प्रजा पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। देशों के मध्य के अंदर युद्धों के हालात एक नए समीकरण को स्थापित करते हैं, एक नए बदलाव को लेकर के आते हैं, और ये एक ऐसा प्रभाव होता है जिसके अंदर दुनिया अराजकता के माहौल के अंदर ग्रस्त होती हुई नज़र आती दिखाई देती है। तो ये माहौल जो उत्पन्न होगा, इस माहौल का प्रभावी समय 20 अगस्त से बनता हुआ नज़र आएगा, और धीरे धीरे ये तिथि हमारे सामने जैसे जैसे 3 महीने की ओर आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी, ये समय को और भी ज़्यादा प्रबल करती हुई नज़र आती दिखाई देती है। समय जहाँ पे दक्षिण दिशाएं
और उत्तर पश्चिम दिशाएं एक नए आंधी को जन्म देती हुई नजर आएंगी, एक नए उठने वाले तूफान को जन्म देगी। समय जिसके अंदर आप लोगों को चक्रवर्ती तूफानों का जन्म होता हुआ नजर आए, जल के कारण होने वाले बदलाव देखने को मिले। ये एक ऐसा समय होगा जिसके अंदर हम लोगों को दुनिया के अंदर, खास तौर के ऊपर समुद्री और नदियों के अंदर होने वाले वो प्रभावी रूप को देखेंगे, वो रौद्र रूप को देखेंगे जिसको हमने आज से पहले कभी भी इन महीनों में नहीं देखा। तो इस समय के अंदर एक बार फिर से बदलाव हमारे सामने हलचल मचाता हुआ नजर आने वाला है। यहीं से ही शुरू होगा सत्ताधिकारियों के उत्पन्न होने वाला वो खतरनाक समय जिसमें कई देशों के अंदर आप लोगों को सत्ता में भूचाल आते हुए दिखाई देंगे। और जब सत्ता में भूचाल आए तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि सत्ताधिकारी सुरक्षित नहीं है। सत्ताधिकारियों के लिए हेल्थ को लेकर के इश्यूज क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। विपक्ष पक्ष के ऊपर भारी पड़ने का प्रयास करता हुआ नजर आएगा। ऐसे षड्यंत्रकारी मुद्दे उठाते हुए नजर आए जिसके अंदर आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के कठिन और अत्यधिक कठिन उत्पत्ति करने का प्रयास किया जाए। मतलब कुछ ऐसे स्कैंडल्स, झूठे स्कैंडल्स या झूठे षड्यंत्र रचने का प्रयास किया जाए जो जनता को सरकार के विरोधी बनाने का कारक बने। इस टाइम के ऊपर जनता बहुत बड़े तौर के ऊपर एकजुट होकर के अलग अलग स्थानों पे अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने कल्चर के अंदर होने वाले बदलाव को लेकर के रोड के ऊपर उतरे, बड़े आंदोलन क्रिएट करे या एक नई स्थापना करे जिसमें कल्चर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभा रहा हो। क्योंकि कल्चर को बदलने का समय, एक नई स्थापना को लाने का समय, एक नई दिशा के अंदर अपने पूरे के पूरे जो हमारे चले आ रहे हैं, पुराने पुश्तों से जो चले आ रहे हैं, उस बदलाव को लाने का समय इस समय के अंदर दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जो भी परिवर्तन है, ये परिवर्तन छोटे दौर का परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन बहुत लंबे साल के बाद में हो रहा है और इस परिवर्तन का असर भी हम लोगों को बहुत लंबे सालों तक देखने को मिलेगा। तो जब भी नई स्थापना के अंदर कोई ग्रह काम करता है या अन्य ग्रहों की युति बनती है तो वो स्थापनाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें लोग चाह कर भी बदलाव नहीं कर पाते, लेकिन अगर बदलाव स्थापित हो तो वो पूर्ण रूप से आगे की पीढ़ियों के लिए एक नई छाप छोड़ जाता है। तो पुरानी चीज़ों को याद दिलाता है, नई चीज़ों को बदलता है और जैसे जैसे पुरानी चीज़ें आती हैं और नई चीज़ें बदलती हैं तो हमारे सामने नए दृष्टिकोण, नई पीढ़ियों की सोच भी आती हुई नज़र आती है। तो उम्मीद करूँगा ये बदलाव लोगों के जीवन के अंदर अच्छा असर लेकर के आए, क्योंकि बहुत लंबे समय से पीड़ा हम लोग झेल रहे हैं और ये पीड़ा हम लोगों को परेशान भी कर रही है। तो आज पे यहीं पे ही अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जल्दी से जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए और मेरे को इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। फिर मिलूँगा आपसे कल 15 अगस्त के बारे में जानकारी देते हुए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।